बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज 84 पर है, चैप्टर नंबर 5। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी वो गैसेस तक की थी, ठीक है। गैस के दो लॉज भी हमने डिस्कस किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विड स्टेट की फॉर्म में है, ठीक है। स्टार्ट में आपने मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करना था इस चैप्टर में, तो आपने पहले गैसेस को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की। लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पेज 84 पर है लिक्विड स्टेट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। लिक्विड का जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसी है, जब आप रेगुलर बोतल पीते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो शेप होती है वो आपके सामने ही है, ठीक है, वर्टिकल। लेकिन जैसे ही आप उसको पीने के लिए स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, फिर उसकी शेप कुछ और तरह की हो जाती है। जब वो हमारे एसोफिक्स में से होकर हमारे स्टमक में चला जाता है, तो ये सारी उसकी लिक्विड्स की शेप चेंज हो रही है, ठीक है। इसकी एक और मिसाल ले लें। अगर आप 1 लीटर, आपके पास वाटर है 1 लीटर, अगर आप उसको एक जार में या एक सिलेंडर में क्लोज करते हैं तो वो पूरा उसका जार का या सिलेंडर की शेप इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर उसी आप 1 लीटर वाटर को 1 लीटर वाटर को सरफेस पर या ज़मीन पर फेंक दें तो वो पूरा 1 लीटर पानी जो है वो सरफेस पर फैल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, जो उसकी क्वांटिटी थी, मीन्स दैट उसका जो वॉल्यूम था वो तो डेफिनेट है, मतलब उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जो वो क्या कहते हैं इसे शेप है वो डिफरेंट होती रहेगी, ठीक है। जिस मतलब चीज़ में आप जिस बर्तन में पानी को डालेंगे या लिक्विड्स को डालेंगे वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है। तो आज हम लिक्विड स्टेट के हवाले से इसमें टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिक्विड्स की टिपिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है evaporation. The process of changing of a liquid into gas phase. लिक्विड्स का गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड्स का गैस में कन्वर्ट होना, ये evaporation है। ये आम रूटीन में भी आपने देखा है। अगर घर में अगर आप मामा कुछ किचन में काम कर रही हैं, मतलब खाना वगैरह पका रही हैं, तो उससे खाने में से डेफिनेटली वाटर भी शामिल होता है, ऐड होता है, लिक्विड्स भी ऐड होते हैं। उनमें से वेपर्स बाहर निकल रहे हैं, जिसे आप कहते हैं भाप बाहर निकल रही है, तो ये वेपरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। या दूसरी फॉर्म में अगर आप चाय पका रहे हैं या दूध को गर्म कर रहे हैं, पानी को आप गर्म कर रहे हैं या बॉयल कर रहे हैं, तो उसमें से हीट बाहर आती है। वेपरेशन की फॉर्म में वो वेपर्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो गैस बन रही होती है, मतलब लिक्विड्स कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, गैस फेज में। तो ये वेपरेशन की सिंपल आम रूटीन की मिसालें हैं। द प्रोसेस ऑफ, दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड evaporation. इट इज रिवर्स टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है? गैस से लिक्विड्स में कन्वर्ट होना। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। Which changes into gas. Evaporation is an endothermic process. Heat is absorbed. जब आप इस फिनोमेनन को स्टार्ट करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सच एज when 1 mole of water is in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 kilojoule of energy. जब आप वाटर को 1 लीटर वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 40.7 किलो जूल फॉर 1 मोल, ठीक है, 1 मोल के लिए। इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल आर इन ए कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, दे possesses kinetic energy but all the molecule do not have same kinetic energy. Majority of the molecule have average kinetic energy and a few have more than average kinetic energy, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रे में, एक डिश में आपके पास वाटर मौजूद है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के,
ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स की सेम एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो वो यहाँ से सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और वेपोरेशन में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। पहले क्या था, वो लिक्विड फॉर्म में थे, अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो गैसी स्टेट में। अब वेपोरेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो तमाम टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहता है, ऑल टेम्परेचर्स पर। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट अगर टेम्परेचर कम भी हो तो फिर भी ये कंटिन्यू रहता है। तो ये एवेपोरेशन का प्रोसेस था। इस पर कुछ फैक्टर्स इफेक्ट भी करते हैं, मीन्स दैट एवेपोरेशन का प्रोसेस है, इस पर टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड्स, नेक्स्ट हमारे पास सरफेस एरिया, ठीक है। ये तीन फैक्टर इस पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं वाइट बोर्ड पर, फिर हम इनकी रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है सरफेस एरिया। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एवेपोरेशन का प्रोसेस तेज होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इस डिश का जो एरिया वो ज़्यादा है और इसका जो एरिया वो कम है, तो एवेपोरेशन का प्रोसेस इसमें ज़्यादा होगा, मतलब ग्रेटर सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एवेपोरेशन, लोअर सरफेस एरिया लोअर विल बी द एवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल को बाहर निकलने के लिए, एवेपोरेट होने के लिए स्पेस कम मिल गई है यहाँ पर, तो इसलिए एवेपोरेशन का प्रोसेस कम है। अगर सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा है तो इजीली मॉलिक्यूल हर जगह से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हर जगह से मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होते रहेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो जल्दी से इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स में। जबकि यहाँ पर एवेपोरेशन वॉल्यूम दोनों का सेम है, लिक्विड जो यहाँ पर 1 लीटर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर भी 1 लीटर है, लेकिन एवेपोरेशन होने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए सरफेस एरिया कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। लेट्स सपोज इनका टेम्परेचर क्या है इस वक्त, रूम टेम्परेचर कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25 या 30 सपोज किया। इन दोनों का जो इस वक्त एवेपोरेशन हो रही थी, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर था। अगर आप इनको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल ये T1 है, इसको आप T2 कर दें, 50 कर दिया है, तो जो पहले एवेपोरेशन का प्रोसेस था अब वो पहले से तेज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। टेम्परेचर के बढ़ने से एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता था, तेज हो जाता है, ठीक है। इसकी मैं एक और मिसाल ले देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने घर में धूप में फॉर एग्जांपल एक प्लेट में पानी रखा हुआ है, तो उसमें से एवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी डेफिनेटली, उसके वेपर्स बनने होंगे। वही डिश अगर आप सेम क्वांटिटी, सेम वॉल्यूम, सेम 1 मोल फॉर एग्जांपल, उसको अगर आप उठाकर बर्नर पर रख देंगे, बंसन बर्नर पर, तो उसका जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो बेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। वो जल्दी से सारा लिक्विड ख़त्म हो जाएगा और सारे का सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में। मीन्स दैट टेम्परेचर के बढ़ने से गैस का जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है लिक्विड्स का, वो तेज हो जाता है। लास्ट में है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो लिक्विड्स होते हैं बेटा, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे हम। लिक्विड्स में के मॉलिक्यूल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर कंसिडर किए हैं। तो वैसे तो हज़ारों मॉलिक्यूल होते हैं, लाखों, हमने ये सपोज कर लिया 2 मॉलिक्यूल को।
लिक्विड के दो मॉलिक्यूल हैं, अब इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। इनके दरमियान क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जो इनको मॉलिक्यूल की फॉर्म में जोड़ कर रखती हैं। अगर ये तो स्ट्रॉन्ग हुई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लिक्विड्स की अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो उनका जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हुई तो एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस एरिया, एवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। एवेपोरेशन का जो फिनोमिना वो कौन सा है? सरफेस फिनोमिना। इसके लिए सरफेस रिक्वायर्ड होती है। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द एवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड वाइस वर्सा इसका उल्टा है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, बाकी रीडिंग आप कर लीजिएगा, एग्जांपल्स दी गई हैं। At high temperature, rate of evaporation is high because at high temperature kinetic energy of the molecule increase। जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है जो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एवापोरेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। और इसका भी वाइस वर्सा डेफिनेटली, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवापोरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। लास्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जिनको आपस में बाहम जोड़ कर रखती हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं, तो एवापोरेशन का प्रोसेस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उनको ब्रेक डाउन होते हुए काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसलिए एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। पढ़ भी लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं पेज 85 पर। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर, मॉलिक्यूल फेस डिफिकल्टली इन एवापोरेशन, वो डिफिकल्ट फील करेंगे किस में कन्वर्ट होने में? गैस में कन्वर्ट होने में, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लिक्विड की स्ट्रॉन्ग है तो। फॉर एग्जांपल, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज देन अल्कोहल। अल्कोहल की निस्बत वाटर के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसीलिए अल्कोहल जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट होने में कुछ टाइम लग जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। देयरफॉर अल्कोहल एवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। यही वजह है कि अल्कोहल वाटर से जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। तो आज हमारे ये छोटा सा टॉपिक है, बट है ये लॉन्ग क्वेश्चन ही, तो आपने यही टॉपिक तैयार करना है। एवेपोरेशन का डायरी आप लिख लें, डायरी में आपका टॉपिक नंबर है बेटा 53.1। ठीक है, इसको आपने लर्न करना है और इसी की आपने रफ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आज का ये आपका काम होगा। नेक्स्ट टाइम आपके साथ बेटा नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।